आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। हमने एक यहाँ पर वो बिंदु पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू ले लिया, पी है यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लिया, बीच इन दोनों के बीच की दूरी आर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर धनात्मक है और बल की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी क्योंकि प्लस क्यू आवेश है। अपन को पता है अगर सदिश रूप में लिखें तो यहाँ क्या आ जाएगा आर कैप। आर कैप क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में इकाई सदिश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर एकांक धनावेश Q नॉट पर बल है, वो क्या हो जाएगा? कूलम के नियम से अपन को पता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F बराबर हो जाएगा K Q नॉट बटा R स्क्वायर। दिशा साथ में इंगित करें तो R कैप हो जाएगी क्योंकि इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? E सदिश इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, यानी कि इसके अंदर Q नॉट का भाग जाएगा तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो F बराबर आ जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर और R कैप यानी कि OP दिशा की। और अब अपन को पता है K को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। अगर माइनस Q आवेश होता तो माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता? यहाँ माइनस R कैप आ जाता, तो वो दिशा हो जाएगी OP दिशा के विपरीत हो जाती। अपन को पता है यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि E है वो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है R स्क्वायर के, तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम संबंध ग्राफ खींचे E व R के मध्य ग्राफ, E सदिश, तो E व R में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ इस तरह से आएगा। अगर हम E सदिश और 1/r के बीच ग्राफ खींचे तो ये समानुपाती है, तो ये ग्राफ सीधी रेखा रहेगी। ठीक है। यदि बिंदु आवेश एप्सिलॉन r परावर्तकांक के माध्यम में रखें तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अपन को पता है जब भी माध्यम में रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाता है, हम जानते हैं। तो EM का मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन खाली Q अपॉन R स्क्वायर R के। एप्सिलॉन का मान होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, पहले पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R रख दिया। अब हम जानते हैं कि जो ये मान है ये विद्युत क्षेत्र का मान होता है। E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर R के, तो वहां पर ही रख दिया, तो इससे स्पष्ट हो गया। देखो एप्सिलॉन R का मान 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है ये, तो इसका भाग देते हैं तब ये इसके बराबर होता है। इसका मतलब कौन ज्यादा है? E का मान ज्यादा है, तो E M से ग्रेटर देन है E, अर्थात परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात की तीव्रता की अपेक्षा कितनी कम हो जाती है? एप्सिलॉन R गुना कम हो जाती है।